అభివృద్ధి పాదాలంలో హక్కుల ఆకాశంలో అభివృద్ధి పాదాలంలో హక్కుల ఆకాశంలో అభివృద్ధి పాదాలంలో ఇదే మీ రాజ్యం ఇదే మీ రాజ్యం అప్పుల రాజ్యం తప్పుల రాజ్యం ఇదే మీ రాజ్యం ఇదే మీ రాజ్యం అప్పుల రాజ్యం తప్పుల రాజ్యం ఇదే మీ రాజ్యం ఇదే మీ రాజ్యం అప్పుల రాజ్యం తప్పుల రాజ్యం ఇదే మీ రాజ్యం ఇదే మీ రాజ్యం అప్పుల రాజ్యం తప్పుల రాజ్యం ఇదే మీ రాజ్యం ఇదే మీ రాజ్యం అప్పుల రాజ్యం తప్పుల రాజ్యం అప్పులు ఆకాశంలో అప్పులు ఆకాశంలో అభివృద్ధి పాదాలంలో बीआरएस के एमएलसीज ने आज तेलंगाना कानून साज काउंसिल के अहाते में रुकन काउंसिल कलवाकुंडला कविता की शहादत में रियासती हुकूमत के पेश किया बजट के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया। एहतजाज के दौरान बीआरएस के अरकान ने हुकूमत की बेसिमत माली पॉलिसी और बेतहाशा कर्ज के उसूल पर शदीद एतराज किया और नारे बुलंद किए। बीआरएस सरकार ने इस मामले में हुकूमत से जवाब तलब किया। बीआरएस अरकान ने बताया कि रियासत पर कर्जों का बोझ बढ़ता जा रहा है जबकि तरक्याती काम नजर नहीं आ रहे हैं। हुकूमत ने 1,58,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया मगर ख्वातीन को 2500 रुपये माहाना माली इमदाद की स्कीम का आगाज नहीं किया। बुजुर्ग शहरियों को 4,000 रुपये पेंशन देने का वादा किया गया था। इस खर्च के बावजूद कितने बुजुर्गों को ये सहूलत मिली? रियासती हुकूमत ने भारी खर्च लेने के बावजूद ख्वातीन के लिए स्कूटी स्कीम पर कितना खर्च किया? 1,58,000 करोड़ रुपए के खर्च के बावजूद कितनी दुल्हनों को 1 तोला सोना फराहम किया गया? बीआरएस अरकान खर्च आसमान में तरक्की पाताल में जैसे नारे लगाते हुए हाथों में प्ले कार्ड थामे हुए थे और रियासती हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। रुकन काउंसिल कविता ने कहा कि रियासती हुकूमत को जवाब देना होगा कि ये खतीर खर्च कहाँ खर्च हुआ, अवाम के फलाही प्रोग्रामों में क्यों नहीं सर्व किया गया। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी अवाम के हकूक के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेगी। बाजुका तेलंगाना कानून साज काउंसिल के अहाते में आज बीआरएस सरकार ने मीडिया से खिताब किया और रियासती हुकूमत की पॉलिसियों और असेंबली में अपनाए जाने वाले तर्ज अमल पर शदीद एतराज किया। कायद अपोजिशन तेलंगाना कानून साज काउंसिल मधुसूदन चारी और एमएलसी कलवाकुंडला कविता ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और मुतालबा किया कि हुकूमत अपनी मालियाती पॉलिसियों को वजाहत करे। मधुसूदन चारी ने कहा कि सवाल व जवाब के सेशन को मंसूख करना काबिल मजम्मत है। उन्होंने कहा कि असेंबली में अवामी मसाइल पर बहस करने के बजाय सिर्फ बिल्स पेश किए जा रहे हैं और मंजूर किए जा रहे हैं। हुकूमत को अवामी मसाइल के हल में कोई दिलचस्पी नहीं, जिसकी वजह से सवाल और जवाब का सेशन खत्म किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि असेंबली को महदूद वक्त तक चलाया जा रहा है, अवामी फलाह बहबूद के अमूर पर कोई चंजीदा बहस नहीं हो रही है। चारी ने कहा कि अगर हमें ऐवान में बोलने का मौका नहीं दिया जाता है तो हम अवाम के दरमियान जाकर अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। रुकन तेलंगाना कानून साज काउंसिल कलवाकुंडला कविता ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत सिर्फ 15 माह में 1,58,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। बीआरएस हुकूमत ने अपने 9 साल के दौरे इख्तिदार में सिर्फ 4,17,000 करोड़ रुपए कर्ज हासिल किया, जबकि कांग्रेस हुकूमत ने महज 15 माह में ही कर्ज के जरिए खतीर रकम हासिल की। वजीर आला रेवंत रेड्डी रियासत को कर्ज के बोझ तले दबा रहे हैं मगर हर मौके पर केसीआर हुकूमत पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। बीआरएस हुकूमत ने के हर खर्च का मुकम्मल हिसाब मौजूद है, जबकि कांग्रेस हुकूमत अपने कर्जों और अखराजात पर कोई वजाहत के लिए तैयार नहीं है। हम मुतालबा करते हैं कि कांग्रेस हुकूमत फौरी तौर पर अपने कर्जों और अखराजात की तफसीलात पर मुश्तमिल एक व्हाइट पेपर जारी करे ताकि आवाम को असल हकीकत मालूम हो सके। Telangana government just within 15 months of its rule brought in a loan of 1,58,000 crore and this was accepted by the Honorable Chief Minister himself on the floor of the Assembly, and we have from the BRS party proved that only 30,000 crores of this amount has been paid in debt servicing of the previous government or the ongoing government. But then this Chief Minister and the government is constantly trying to blame KCR for the loans that are brought into the state, which is unfortunate because we responsibly increased the wealth of the state, whereas Congress government is reducing the state to a loan debt state. They are pushing the state into